बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन, वैसे तो शादी ब्याह के मौका पर लाखों रुपए ख़र्च कर लिए जाते हैं, लेकिन जब मौका आता है निकाह का और निकाह के अंदर जो अहम रुकन है हक़ महर, तो अक्सर जब हम निकाह पढ़ाने जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि हक़ महर कितनी रखनी है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी 3000, 2000, कोई कहता है 1500 हक़ महर। तो हम उनसे कहते हैं कि शरीयत ने हक़ महर की कम से कम मिक़दार मुकर्रर की है। फ़तावा शामी में है, हिदाया में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के हवाले से कि ला अक़ल्ल महरा मिन अशरति दराहिमा, कि 10 दरहम से कम में हक़ महर रखना जायज़ ही नहीं है। हक़ महर की कम से कम मिक़दार मुकर्रर है, उससे ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो आपकी सवाबदीद पर है, आपको इजाज़त है। लेकिन ये जो 10 दरहम, ये शरीयत ने हक़ महर कम से कम जो मिक़दार मुकर्रर की है, इससे कम आप हक़ महर नहीं रख सकते। और ये जो दरहम है, ये आजकल का दुबई का दरहम नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 किस्म की करेंसी राइज थी। या दीनार थे जो सोने के सिक्के होते थे, या फिर दरहम थे जो चांदी के सिक्के होते थे। और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो 10 दरहम चांदी के जो सिक्के थे, आज के एतबार से उसका का जो वज़न है वो चांदी के 2 तोले 7.5 माशे चांदी बनती है। गोया कि आज के ज़माने के अंदर अगर कोई भी शख्स 2 तोले 7.5 माशे से कम पर निकाह करता है तो ये हक़ महर ये शरई तौर पर रखना जायज़ नहीं है। और 2 तोले 7.5 माशे चांदी की जो आज कीमत है 13 अक्टूबर 2024 को, वो तकरीबन 8000 रुपये बनती है। तो मालूम ये हुआ कि आज के हमारे इस वक्त में के अंदर कम से कम जो हक़ महर की मिक़दार है वो 8000 रुपये होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी रखना चाहें। लेकिन हम देखते हैं कि निकाह के मौक़ा पर चूँकि लोग दीन से नावाकिफ़ हैं, अक्सर लोग इसरार करते हैं कि आप हक़ महर 5000 लिखें, हक़ महर 6000 लिखें। तो अब फ़ैसला आप करें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक़ महर की कम से कम मिक़दार मुकर्रर कर दी, इससे हक़ महर रखना जायज़ ही नहीं है, तो एक आलिम किस तरह 5000 हक़ महर लिख कर निकाह पढ़ा दे। तो याद रखिए, कम से कम जो हक़ महर है उसकी मिक़दार आज की तारीख़ में 8000 रुपये है। 8000 रुपये से कम में आप हक़ महर नहीं रख सकते। और बाज़ दफ़ा हमने देखा ऐसा होता है, जब हम उनसे कहते हैं कि हक़ महर की मिक़दार कम से कम मुकर्रर है, आप उससे कम में नहीं रख सकते, तो फिर वो हमसे कहते हैं कि चलें आप ऐसा करें महर फ़ातिमी लिख दें। तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद महर फ़ातिमी कोई मुख्तसर सी होगी, क्योंकि आम तौर पर जो मशहूर है वो यही है कि खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी बड़ी सादगी से हुई थी। तो लोग ये समझते हैं कि जब हम मौलवी साहब से कहेंगे कि महर फ़ातिमी लिख दो तो वो शायद 2-4 हज़ार होगा। लेकिन आपको नहीं मालूम कि महर फ़ातिमी जो है, जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक़ महर था, वो 131 तोले चांदी था। और 131 तोले चांदी का अगर आप हिसाब कर लें तो तकरीबन आज के इस वक्त में 3 लाख रुपए बनते हैं। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने महर फ़ातिमी लिखवाना है तो 3 लाख रुपए हक़ महर लिखवा दें, और अगर कम से कम जो हक़ महर की मिक़दार है जो शरीयत ने मुकर्रर की है, अगर वो आपने वो लिखवानी है तो 8000 रुपये हक़ महर लिख दें। तो लिहाजा हक़ महर शरीयत ने कम से कम मिक़दार मुकर्रर कर दी है, इसके अंदर बहस मुबाहसा न करें, बल्कि ये शरीयत का हुक्म है, इससे ज़्यादा हक़ महर मुकर्रर करें। और अगर कोई भी शख्स जो शरीयत ने कम से कम 10 दरहम हक़ महर मुकर्रर की है, उससे भी कम हक़ महर रख कर वो निकाह कर लेता है, तो ये शरअन नाजायज़ अमर है, और ऐसा करने वाले शख्स गुनहगार हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।